नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुसीम साहब हम नहीं जानते। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि 12:30 भाई हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके भी चले गए किसी के साथ। बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। और चैट की ये यहाँ पर कुछ फोटोज हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैसेज किए जाते थे कि परसों तक एक चाहिए, कोई भी बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं फोन ना उठा के। ये यहां पर मैसेज किया गया है, कुछ भी रखना हो तो कल तक करिए, जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का बयान सामने आया है। अतीक गैंग को लेकर अमिताभ यश ने बड़ा बयान दिया है। करेली विधानसभा की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई थी, एक बड़े इलाके में माइनॉरिटी कॉलोनी बना रखे थे, ये भी उन्होंने कहा। और गुड्डू मुस्लिम को अतीक ने पनाह दी थी। पटना की जेल में गुड्डू ने विनय तिवारी से मुलाकात की। कुछ सीमावर्ती राज्यों में विदेशी असलहे आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए पड़ोसी मुल्क से असले आ रहे हैं, ये यहां पर कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, करेली की डेमोग्राफी बदल रहा था, बड़े इलाके में अल्पसंख्यक बसाए। क्या उन्होंने कहा इस बातचीत में हम आपको सुनवाते हैं। अतीक के गैंग ने करेली से विधानसभा के अंदर उससे सटे हुए पूरे एक टाउनशिप बनाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीन कब्जा कर ली गई, खास करके जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे। और उसमें कॉलोनी इसलिए बनाई जा रही थी ताकि उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को बसाया जा सके और ये गैंग जो है अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को और मजबूत कर ले। इस प्रकार की कई स्ट्रैटेजीज गैंग की थी जिसको एसटीएफ ने नाकाम किया, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको एसटीएफ ने रोका। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, तो बहुत सारी पुलिस एजेंसी नज़र रखती हैं इन गैंग्स पर, लोकल पुलिस भी नज़र रखती है। ये एक ऐसा प्लान गैंग ने बनाया और उसको एग्जीक्यूट करने में सफल हो गया, जिसको कि पुलिस की सभी एजेंसी नोटिस नहीं कर पाई। खबर लखनऊ से है। पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ में विस्तृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए आज एमओयू साइन हुए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यहां पर दंगे होते थे, माफिया का राज चलता था, लेकिन 2017 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी निवेश के लिए बेहतर जगह बन चुका है। इस मौके पर कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की। पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक्सटाइल पार्क बनने से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में भी कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था,
2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और यह हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां, उत्तर प्रदेश में भदोही का कारपेट, लखनऊ का जो पहले से यहां पर चिकन कारीगरी के बारे में बात हो रही थी, या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। कानपुर कभी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बिंदु रहा है। जो फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज उत्तर प्रदेश में है, मैं समझता हूं आज पूरे देश क्या पूरे विश्व के ईर्ष्या का कारण बन चुके हैं। इतने सुंदर एक्सप्रेसवे कम लागत पर ईमानदार व्यवस्था से, और हमने देखा है ऐतिहासिक स्पीड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम यहां पे हुए हैं। आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी 3 चीजों पे बहुत बल देते हैं, स्पीड, स्किल और स्केल, और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश ने इन तीनों चीजों का एक प्रकार से दर्शन किया गत वर्षों में। और चलिए अब बात कर लेते हैं शहर की सरकार की। नगर निगम चुनाव के लिए लखनऊ में प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। लखनऊ नगर निगम पर 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस बार बीजेपी ने सुषमा खरवाल को महापौर के लिए चुना है, यानी कि अपना उम्मीदवार सुषमा खरवाल को चुना गया है। लखनऊ इस बार अपना 20वां मेयर चुनने के लिए वोटिंग करेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा वार्ड वाला नगर निगम लखनऊ है। यहां पर 110 वार्ड हैं और सबसे ज्यादा वोटर लखनऊ नगर निगम में आते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी ने लखनऊ में तेज विकास की बात कही है। और ईमानदारी से काम करूंगी, जूझ के काम करूंगी, कहीं कोई शिकायत नहीं होगी, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हों, चाहे मेरे कार्यकर्ता हैं। आप ये देखें कि कार्यकर्ता मेरे नामांकन से बड़ा खुश है, आपने देखा ही होगा। तो अभी अच्छा, जो सबसे अहम सवाल है कि राजधानी लखनऊ का कोई वो एक सपना जो आप लखनऊ में विकास का पूरा करना चाह रही हो, जो एक कि लखनऊ ऐसा बनाएंगे। लखनऊ में देश का सबसे अच्छा शहर इंदौर है। अब मैं चाहती हूँ कि इंदौर नंबर 2 पे हो जाए, बस पूरी कोशिश करूँगी। आप लोगों से सलाह लूँगी, मुझे क्या करना है आप हमें बताएंगे कि ये करना है, आपके बताए रास्ते पे मैं चलूँगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव के प्रचार की कमान संभालेंगे। कल गोरखपुर मंडल के जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 21 और 22 अप्रैल को लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरे चरण में 7 नगर निगम के प्रत्याशी तय किए जाएंगे और सभी जगहों पर 3-3 नामों का पैनल आएगा। और नाम तय करने के लिए सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन एक बार फिर दिल्ली जा सकते हैं और शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद नामों की घोषणा की जाएगी।
निकाय चुनावों को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि बीजेपी के लिए निकाय चुनावों में कोई मुकाबला ही नहीं है। पहले हमने 16 में से 14 सीटें जीती थी, अब निगम की सभी 17 सीटें जीतने जा रहे हैं। अखिलेश रोज रोज नए गठबंधन तलाश रहे हैं, उनकी उत्तर प्रदेश में कोई जमीन नहीं बची। माननीय ममता बनर्जी जी को और चंद्रशेखर जी का कौन सा वोट है उत्तर प्रदेश में? ये अखिलेश जी अपनी धरातल खो दिए हैं। लगातार ये जब इनको पिताजी ने इनको विरासत में मुख्यमंत्री पद दिया, तब से वो लगातार उसको घटा ही रहे। भाई आप 12 के बाद जो 14 में चुनाव हुआ वो मुख्यमंत्री थे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाई प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा आई। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे और उनके पैरों से जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला, पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई। 19 में बेमेल गठबंधन किए, सपा और बसपा एक नहीं हो सकती है, पूर्व और पश्चिम एक नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। उनकी दोनों लोग की आइडियोलॉजी अलग है, सब चीज अलग है, वो उसके बावजूद भी समझौता किए और उसके बाद मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। 2022 में ये 400 सीटें कहते थे कि हम जीतेंगे और 3 सीट में सभी लोग रहेंगे, उसका हश्र क्या हुआ? अब जो है वो बंगाल में अपना अधिवेशन कर रहे हैं, वो तेलंगाना में जाके बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में पहले भी हम 16 नगर निगम में से 14 जीते थे और अब 17 हो गया है, 17 के 17 जीतेंगे। और नगर पालिकाओं में भी 160 पहले जीते थे, अब इस बार 200 की 200 ही जीतेंगे। खबर गोरखपुर से है। नगर निकाय चुनाव में बागी पार्टियों की मुसीबत बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में पार्षद का टिकट नहीं मिलने पर करीब 20 वार्डों में बीजेपी के बागी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का कहना है कि पार्टी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, पर टिकट एक ही कार्यकर्ता को मिलेगा। कुछ जगहों पर कुछ कार्यकर्ताओं ने पर्चा दाखिल कर दिया है, पर वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं कि उन सभी कार्यकर्ताओं को मना लिया जाए। देखिए, किसी सीट पे हमारे 10-12 भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार हुआ है, 12-15 ऐसे लोगों ने टिकट मांगा है। फिर भी हमने उसमें से एक जामीन करके जो उचित रहा कि हमारा यह कार्यकर्ता है, जीत सकता है, उसका सामाजिक समीकरण ठीक है, उसका सामाजिक सरोकार ठीक है, उन लोगों को हम लोगों ने प्रयत्न करके टिकट दिया है। और जो हमारे और मांगने वाले टिकट हैं, हम पहले से उसकी प्लानिंग कर रखे हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हैं, पार्टी परिवार है, परिवार में एक ही व्यक्ति को होगा और उन लोगों के साथ हमारे निरंतर संवाद चल रहे हैं। और खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।